हेलो विद्यार्थियों, नरोत्तम दास ने अपनी कृति सुदामा चरित्र में सुदामा के चरित्र को और साथ ही श्री कृष्ण के चरित्र को भी बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। भावुकता से भरे हुए इस काव्य के कुछ पद हमने व्याख्या के माध्यम से समझे थे और उन्हीं के आगे की कड़ी के रूप में आज हम पद यहाँ देखने वाले हैं। हमने सुबुद्धि और सुदामा के बीच हुए वार्तालाप के कुछ पद देखे थे, जिसमें सुबुद्धि ये कहती है कि गरीबी इतनी ज़्यादा रही कि तवा भी हमेशा टूटा हुआ और कठौती फूटी हुई रही। इतना ज़्यादा दारिद्र्य हमारे पास है, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम श्री कृष्ण के पास जाओ। इसमें सुदामा क्या उत्तर देते हैं, उससे संबंधित पद हम यहाँ देखते हैं। छाड़ी सबे तक तो ही लगी बक आठों जाम यही जगठानी, जाते ही देह लदाए लड़ा भरी ले हो लदाए यही जेठानी, पावे कहाँ ते अटारी अटा जिनके विधि दीनी है, टूटी सी छानी जो पे दरिद्र लिखियो ललाट तो काऊ पे मेटी न जात आयानी। भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको मिटाया नहीं जा सकता, वह तो भोगना ही पड़ेगा। इस तरह की बात यहाँ पर कहते हैं सुदामा और मानते हैं कि श्री कृष्ण बहुत बड़े दानी है, श्री कृष्ण सब कुछ दे देंगे, पर उन्हें जाने में संकोच है। इस बात को उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है। छाड़ी सबे तक तक अर्थात विचार, सब तरीके सोच विचार को छाड़ी अर्थात छोड़कर तो ही लगी भग तुझे यही जिद लगी हुई है, आठों जाम यही जगठानी। वे कहते हैं तो आठों जाम था दिन रात एक ही जिद तेने अपना रखी है। तुमने सब सोच विचार छोड़ दिया है और एक ही जिद तूने अपना रखी है। जाते ही दे लड़ाई लड़ा, वह जिद क्या है कि मैं श्री कृष्ण के पास जाऊं। तुम ऐसा सोचती हो कि जाते ही जैसे मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा देह लदाई लड़ा, वैसे ही वो गाड़ी भरकर मुझे दे देंगे। लड़ा भरी ले हो लदाए यही जेठानी, और तेने हृदय में ये ठान रखा है कि वह भी मुझे जाते ही से गाड़ी भर धन दे देंगे और मैं भी ले हो लदाए, मैं भी लदी हुई गाड़ी को, धन से परिपूर्ण गाड़ी को ले लूंगा। मुझे लेने में कोई संकोच नहीं होगा, ऐसा तुम सोच रही हो। पावे कहाँ ते अटारी अटावे कहते हैं वो व्यक्ति अटारी अटा बड़े बड़े भवन और महल को किस तरह से प्राप्त कर सकता है, जिनके विधि दीन है टूटी सी छानी, विधाता ने जिसके हृदय जिसके भाग्य में टूटा सा छप्पर लिखा हुआ है उसे बड़े बड़े महल में रहना कैसे मिल सकता है। जो पे दरिद्र लिखियो है ललाट, तो वो कहते हैं कि जो हमारे ललाट पर दरिद्रता ही लिखी हुई है, गरीबी ही लिखी हुई है, काहू पे मेटी न जाता, यानी तो हे मूर्ख है ना समझ, उसे किसी भी प्रकार से मिटाया नहीं जा सकता। इस पर सुबुद्धि उन्हें कई तरह के उदाहरण देती हैं। प्रहलाद का उदाहरण, द्रौपदी का उदाहरण, इस तरह के उदाहरण उनको देती हैं और इसी प्रसंग में सुबुद्धि आगे जो कुछ उनसे कहती है वह पद हम यहाँ पर देखते हैं। फाटे पर टूटी छानी खायो भीख मांगे आनी, बिना जगे विमुख रहत देव पित नहीं। वेह दीन बंधु दुखी देख के दयाल हवे, देह कछु भलो सो हो जानही, अगत रही द्वार कलो जात पिए के तो अलसात तुम काहे को लजात भई, कौन सी विचित्र ही जो पे सब जन्म या दरिद्र ही सतायो, तो पे कोने काज आई कृपा निधि की मित्र ही। इस तरह की बात यहाँ पर सुबुद्धि कह रही है और कहना चाहती है कि जब श्री कृष्ण आपके मित्र हैं और श्री कृष्ण के मित्र होते हुए भी यदि सारे जिंदगी आपने दरिद्रता को ही भोगा तो फिर उनकी मित्रता का फायदा क्या हुआ। अर्थात ये श्री कृष्ण के लिए भी लज्जा की बात होगी कि उनका मित्र इतना दरिद्रता से युक्त जीवन जी रहा है। इस तरह की बात कहकर उकसाना चाहती है, तैयार करना चाहती है सुबुद्धि सुदामा को
फाटे पट टूटी छानी, वो कहते हैं हमारे वस्त्र फटे हुए हैं, टूटी छानी, हमारा छप्पर टूटा हुआ है। खायो भीख मांगी आनी, और दूसरों से मांग कर ही लाकर, भीख मांग कर लाकर ही हमने अभी तक खाया है। बिना यज्ञ विमुख रहत देख पित्र, ये देवता और पितरों के प्रति हम यज्ञ से भी विमुख रहे, उनकी भी पूजा अर्चना नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास धन नहीं था। धन के बिना यज्ञ भी संपन्न नहीं होता। पूछे आगे वो इस प्रसंग को बढ़ाते हुए कहती है, वे है दीन बंधु दुखी हवे के दयाल हवे। वे हैं दीन बंधु, वे जो श्री कृष्ण है वो दीनों के, गरीबों के बंधु हैं, मित्र हैं। दुखी देख के, तुम्हें देख के दयाल हवे के, वे तुम पर दया करेंगे। दे कछु भरोसो, और तुम्हें जो कुछ भी देंगे वो कुछ अच्छा ही देंगे। हो जाने अगत्री, इस बात को मैं पहले से ही जानती हूँ कि यदि आप जाएंगे तो आपको जो कुछ भी देंगे वो अच्छा ही होगा। द्वारका लो जात पिए है प्रिय, आप द्वारका जाइए तो सही। के तो अलसा तुम वहाँ जाने से क्यों अलसा रहे हो, क्यों वहाँ नहीं जाना चाहते हो? काहे को लजात भई, कौन सी विचित्र ही, इसमें कौन सी लज्जा की बात और कौन सी विचित्रता है? मित्र अपने मित्र के यहाँ जाता है, इसी तरह से जो दरिद्र है, दुखी है, वह स्वामी के पास भी जाता है। ये सब सामान्य सी बातें हैं, और हम तो ब्राह्मण हैं, तो हमें तो वहाँ जाने में शर्म ही नहीं आना चाहिए। इस तरह की बात वो यहाँ कहना चाहती है। जो पे सब जन्म या दरिद्री सतायो तो पे, और आखिर में कहती है, जो पे जो यदि सारे जन्म ये दरिद्र हमें सताता रहा, हम इस दरिद्रता से ही दुखी होते रहे, कीने काज आइए कृपा निधि की मित्र ये, तो फिर कृपा निधि की आपकी जो मित्रता है श्री कृष्ण से, वो मित्रता क्या काम आएगी? क्योंकि ये बात श्री कृष्ण के लिए भी बड़ी दुखदायी होगी कि सर्व संपन्न होते हुए भी वे सब कुछ देने में संपन्न हैं, समर्थ हैं, उसके बाद भी उनका मित्र इस तरह से दुखपूर्ण जीवन बिता रहा है। इस तरह की बात यहाँ पर सुबुद्धि सुदामा से कहती है, जिससे सुदामा वहाँ जाने के लिए तैयार हो और कृष्ण से मिलकर वह अपनी दरिद्रता का, अपना दुखों का नाश कर सके। ब्रज भाषा के माध्यम से, बहुत सामान्य शब्दों के माध्यम से भावपूर्ण अभिव्यक्ति यहाँ पर नरोत्तम दास करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी